माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को लेसन 2 बहुपद के बारे में 2 वीडियो बनाया गया था, उसे शायद आपने देखा होगा और देखने के बाद जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे उसे आपने सॉल्व किया होगा। इसके बाद अब आपका लेसन नंबर 3 शुरू होता है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जैसे आपने बहुपद को पढ़ा, बहुपद में क्या था कि आपको बहुपद लगभग एक चर में मिलता था, एक चर राशि था, उसमें एक चर राशि था तो उसमें हम x का चर है तो x का मान निकालते थे, अगर y में चर है तो y का मान निकालते थे। बट इस लेसन में क्या है, आपको दो चर मिलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब एक समीकरण में दो चर रहेंगे, x रहेगा y रहेगा, या y रहेगा z रहेगा, मतलब उसमें दो चर रहेंगे। तो उन दोनों चर का मान आपको बताना है और एक समीकरण के बजाय आपको दो समीकरण रहेंगे। दोनों समीकरणों को हल करके उसमें दोनों समीकरण में x और y का मान बताना है। जो पहले समीकरण का x का मान होगा वही मान दूसरे समीकरण का भी होगा, और जो दूसरे समीकरण का y का मान होगा वही पहले समीकरण का होगा। तो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए आपके सिलेबस में 3 विधियों का प्रयोग हुआ है। पहला है प्रतिस्थापन विधि, पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है वज्र गुणन विधि। ये तीनों विधि के द्वारा आपके सिलेबस में दो चर रहित समीकरणों को हल करके उनके चर का मान बताया गया है। तो हम इसमें से एक एक टॉपिक शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक पे आपको सिलेबस क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आप उसको ध्यान से देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, विलोपन विधि में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है और वज्र गुणन विधि में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि का। सपोज दैट कोई क्वेश्चन हम एक लेते हैं, कोई क्वेश्चन है 3x + 2y = 11, ठीक है। और एक क्वेश्चन है 2x + 3y, 2x + 3y = 4। ये आपके दोनों समीकरण हो गए। अब इन दोनों समीकरण में हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए x और y का मान निकालना है। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन, इसका मतलब कि एक समीकरण में से x का या y का मान निकाल के उस x और y के मान को दूसरे समीकरण में हम पुट करते हैं, रखते हैं। जैसे सपोज दैट पहला यहाँ पर इक्वेशन है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू होता है। सबसे पहला इक्वेशन क्या है? 3x + 2y = 11, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, ठीक है। तो 3x + 2y = 11। अब यहां से हम x की वैल्यू या तो फाइंड कर ले या तो y की वैल्यू फाइंड कर ले, और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको इक्वेशन 2 में रख देंगे, ताकि इक्वेशन 2 जो रहेगा वो इक्वेशन y में हो जाएगा। तो हमें भी पता है, जैसे अभी इस समीकरण में दो चर राशियां हैं, तो इस समीकरण को हम हल करके दोनों चर राशियों का मान नहीं निकाल सकते। बट अगर यहाँ पे x के स्थान पे y भी हो जाए, y में कुछ अगर पुट कर दिया जाए, तो ये पूरा समीकरण y चर राशि में हो जाएगा, जिससे हम समीकरण को हल करेंगे और y का मान निकाल लेंगे। तो पहला समीकरण 3x + 2y = 11। अब यहां से हम अगर x का मान निकालना चाहें तो जाहिर सी बात है कि x को यहाँ पे छोड़ना है, बाकी सबको उधर सेंड कर देना है। तो 3x = क्या हो जाएगा? 3x = इधर पहले से क्या है 11, ये +2y उधर जाएगा तो -2y। 3x = 11 - 2y। देन x = 3 से इधर बुरा हुआ तो इधर भाग हो जाएगा, 11 - 2y/3। ये हमारा x का मान हो गया, x का मान निकल गया। क्योंकि हमने समीकरण 1 में से x का मान निकाला है, इसलिए इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने, अगर x का मान समीकरण 2 में रखा जाए तो यहां पे रखने पे 2x का मान क्या निकला? 11 - 2y = 3। 2 11 - 2y/3, और फिर क्या है? +3y =
4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 से 11 में गुणा करोगे तो 11 दूनी 22 माइनस 2 का 2 में गुणा करोगे तो 2 दूनी 4y अब बटे 3 प्लस 3y बराबर 4। ये हो गया। अब देखिए इसका बटे 3 है, इसका कोई बटे नहीं है, तो इसका बटे कितना ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा हमारा। 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया, तो 3 से 3 में डिवाइड करेंगे। जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन का प्लस माइनस, इसी तरह यहाँ भी सॉल्व होगा। 3 से 3 में भाग करोगे 1 बार जाएगा, 1 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा 22 माइनस 4y। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 1 में 3 बार 3 से भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का 3 में गुणा करोगे 3 3 का 9y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया। 3 से इधर डिवाइड इधर भेज दो, तो इधर भेजने पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई मतलब ये हो जाएगा 22 माइनस 4y प्लस 9y, 4 तिहाई 12 हो गया। ठीक है, इस 22 को भी उधर भेजेंगे। इधर अब क्या आ जाएगा हमारा? क्या बचेगा? माइनस 4y प्लस 9y इज इक्वल टू 12 माइनस 22। ये प्लस 22 उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 22 हो जाएगा। 9y में से 4y जाएगा, कितना हो जाएगा? 9y में से 4y गया तो हमारा कितना हो गया? 5। प्लस में बचेगा क्योंकि 9 बड़ा है तो प्लस 5y हो गया, और 12 में से माइनस करोगे तो माइनस 10 हो जाएगा। फिर इसको कट कर सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस 10 बटे 5, 5 दूनी 10। फिर कितना हो गया? y की वैल्यू फाइनली आ गई माइनस 2। y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2। अभी सिर्फ y की वैल्यू फाइंड हुई है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अभी x की। तो इसको हम यहाँ पे समीकरण नंबर 3 माने रहेंगे। ठीक है, यही y का मान अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो x का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 माइनस 2 गुणे y का मान माइनस 2 है बटे कितना है? 3। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस, तो 11 प्लस 2 दूनी 4, 11 प्लस 4 बटे 3, 11 4 15 बटे 3, 3 बचे 15। तो x का मान क्या आ गया? 5 आ गया। तो फाइनली हमारा x और y दोनों का मान निकल गया। x का मान कितना निकल गया? 5, और y का मान कितना निकल गया? 2। x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। जिस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसे कौन सा विधि बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। मतलब एक समीकरण से किसी भी चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में स्थापित कर देना। स्थापना मतलब स्थापित कर देना, और स्थापित करने के बाद उस समीकरण को हल करके एक चर का मान निकाल लीजिए। उस चर का मान जहां से वो समीकरण बना है उसमें रख के दूसरे चर का मान भी निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद दूसरा एग्जाम्पल अभी आपको बता रहे हैं।